Hello students, welcome to my channel. Today we are going to solve 7 questions related to percentage chapter, and these questions they are based upon the marks obtained by the candidate or the student in an examination, and how much marks a student has to get to qualify in that examination or to pass in that examination, or you have to calculate the total marks which are required for that examination कि एक एग्जामिनेशन में टोटल मार्क्स कितने हैं। ठीक है, और उसके बेसिस पे आपको ये बताना है कि आपके पास मार्क्स कितने हैं। ये आपको इस टाइप के क्वेश्चंस इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो मैं 7 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप खुद से ट्राई करें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। आप खुद से प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप मेरे दिए गए सॉल्यूशंस को चेक करें कि आपने कहाँ पर गलती की है, या फिर आपका आंसर सही है, या फिर आपने कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करनी है। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप इन क्वेश्चंस को इजी वे में सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। आपको सबसे पहले ध्यान किस पे देना है? कैलकुलेशन पे देना है। आपको ध्यान अपनी स्पीड पे नहीं देना है। स्टार्टिंग में कंपटीशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम जल्दी जल्दी में क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट्स आप अपने क्लियर कर लोगे तो आपकी स्पीड भी टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से इंक्रीज होती चली जाएगी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फिर आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी आपकी स्पीड। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 270 candidates appeared for an examination of which 252 passed. The pass percentage is, तो आपको दिया गया है कि 272 कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने एक एग्जामिनेशन को दिया और उसमें से में 252 कैंडिडेट्स क्या हो गए? पास हो गए। तो आपसे पूछा पास परसेंटेज बताइए। तो स्टूडेंट्स, पास परसेंटेज आप कैसे बताओगे? पास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा कि आपके कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स या फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 100 के साथ, तब आपका क्या निकल के आ जाएगा? पास परसेंटेज निकल के आ जाएगा। तो पास कितने स्टूडेंट्स हुए हैं? 252 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। तो 252 आप न्यूमरेटर में लिखेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 270। 270 स्टूडेंट्स को आप लिखोगे डिनोमिनेटर में और इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 100 के साथ। जीरो से आपका जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब आप इसको कैंसिल आउट करोगे 9 के टेबल से। 9 3 27, 9 2 18, और आपका 7 कैरी फॉरवर्ड आ जाएगा, और 9 8 क्या होता है? 72। तो आपके पास क्या आ गया? 28। अब 28 आपका कैंसिल आउट नहीं होता है 3 से, ना ही 10 होता है। तो आप लिखेंगे 28 मल्टीप्लाई विद 10 विल बी 280 डिवाइड बाय 3। अब आप इसको फर्दर कैंसिल आउट करेंगे। 3 9 27, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 3 9, 1 आपका रिमाइंडर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा। तो आपका आंसर होगा 93 1/3%। क्लियर स्टूडेंट्स? 93 होल 1/3%। तो आपके जो पास परसेंटेज है वो कितने हैं? 93 होल 1/3%। दिस इज योर आंसर। पास परसेंटेज आपको पता चल गया है स्टूडेंट्स, ठीक है? कितने आपके स्टूडेंट्स पास हुए हैं वो आपको पता चल गया है, 93 होल 1/3%। तो ये आपको फाइंड आउट करना था क्वेश्चन। दिस इज योर आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स गिवन थे 270, और उन 270 कैंडिडेट्स में से में 252 कैंडिडेट्स पास हो गए हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है? आपको जस्ट क्या निकालना था? पास परसेंटेज निकालना था कि कितने स्टूडेंट्स परसेंटेज में पास हुए हैं। तो परसेंटेज में आप कैसे निकालोगे? जब आप
कैंडिडेट्स जो पास हुए हैं उनको डिवाइड करोगे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के साथ, और आप क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 के साथ। मैंने 100 के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हमें यहाँ पे पास परसेंटेज निकालना था इसलिए, और हमारा आंसर आ गया। मूविंग ऑन टू दी सेकेंड क्वेश्चन नाउ। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, इन एन एग्जामिनेशन सुमित स्कोर्स ए टोटल ऑफ 626 मार्क्स आउट ऑफ 850, व्हाट इज हिज अप्रोप्रिएट परसेंटेज इन द एग्जामिनेशन। तो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुमित ने स्कोर किया टोटल 626 मार्क्स आउट ऑफ 850 मार्क्स। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि उसकी अप्रोप्रिएट परसेंटेज क्या है। अप्रोप्रिएट का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, अप्रोप्रिएट का मीनिंग होता है अप्रोक्सीमेशन, दैट मीन्स कि उसका सिमिलर। तो आप कैसे निकालोगे परसेंटेज को, परसेंटेज मैंने आपको प्रीवियस उसमें भी बताया था क्वेश्चन में, परसेंटेज निकालने का एक फॉर्मूला है कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड या फिर मार्क्स स्कोर्ड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्क्स मल्टीप्लाई विद 100। तो आपका क्या निकल जाएगा, ये अप्रोक्सीमेट परसेंटेज निकल जाएगा एग्जामिनेशन में कि उसके कितने परसेंट मार्क्स आए हैं, किसके, सुमित के। तो उसने मार्क्स कितने स्कोर किए 626, और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं 850। आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 के साथ में, जीरो से आप जीरो को कैंसिल आउट कर दोगे स्टूडेंट्स। अगेन आप इसको कैंसिल आउट करोगे किसके साथ में, 5 के साथ में। 5 1 जा 5, 3 कैरी फॉरवर्ड, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। अब ये आपका कैंसिल आउट नहीं होने वाला। तो अब आप क्या करोगे, 626 को मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो आपके पास आएगा 1252 डिवाइड बाय 17। अब आप इसको 17 से कैंसिल आउट करोगे स्टूडेंट्स, किसको, 1252 को। तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 73.2। 73.2। तो आपसे पूछा गया अप्रोप्रिएट परसेंटेज बताना है आपको। तो अप्रोप्रिएट परसेंटेज आप कैसे निकालोगे, आप निकालोगे 73.2 को अप्रोक्सीमेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करके, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 74 परसेंटेज। 74% क्यों आया, क्योंकि आपके पास 73.2 गिवन है आपको, तो आप 73 तो लिख नहीं सकते, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन में जब भी आप कन्वर्ट करोगे तो आप क्या लोगे, नेक्स्ट नंबर को लोगे। तो 73 से नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 74। तो 74% क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स द अप्रोप्रिएट परसेंटेज इन द एग्जामिनेशन obtained by Sumit is 74%. So 74% is your answer. क्लियर है। ये क्वेश्चन आपका सिमिलर था प्रीवियस क्वेश्चन से, जस्ट यहाँ पे आपको कंफ्यूजन कहाँ पे थी कि आपको क्या निकालना है, अप्रोप्रिएट परसेंटेज निकालना था, ठीक है। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन 2 successive years 175 students of a school appeared at the final examination, respectively 75% and 60% of them passed. The average rate of pass is। क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन, आपसे कह रहा है कि 2 सक्सेसिव ईयर्स में, दैट मीन्स एक तो आपके पास ईयर 1 है और आपके पास दूसरा कौन सा है, ईयर 2 है। मान लीजिए ईयर 1 आपका है 2023, और सक्सेसिव का मीनिंग क्या होता है, नेक्स्ट ईयर। सक्सेसिव का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट 23 के बाद क्या आएगा, 24, 2024, ठीक है। फर्स्ट ईयर है आपका 2023, नेक्स्ट ईयर है आपका 2024 मान लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या है, 2 डिफरेंट ईयर्स हैं। अब जो आपके पास फर्स्ट ईयर है उसमें 100 स्टूडेंट्स ने क्या किया, एग्जामिनेशन में अपीयर किया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट ईयर एंड 75 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन इन द सेकेंड ईयर। और उनमें से में 75%, 75% किसका, 100 का, ठीक है। फर्स्ट ईयर में क्या कह रहा है आपको, फर्स्ट ईयर में कह रहा है कि 75% जो स्टूडेंट्स थे वो पास हुए हैं। 75% स्टूडेंट्स क्या हुए हैं, पास हुए हैं। और टोटल कितने स्टूडेंट्स है, 100 स्टूडेंट्स है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 100 है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपकी फर्स्ट ईयर की हो गया। और सेकेंड ईयर में आपसे क्या कह रहा है, 75 स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन,
ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे सेकेंड ईयर में? 75। ठीक है, ये है आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर दी सेकेंड ईयर। और आपसे सेकेंड ईयर में जो पास परसेंटेज है वो कितना है? 60%। तो 60% जो है आपके पास, वो क्या है आपके पास? पास परसेंटेज है किसका? सेकेंड ईयर का। अब आपसे पूछ रहा है कि एवरेज रेट ऑफ पास इज, एवरेज रेट कितना है, कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हुए हैं किसमें? फर्स्ट और सेकेंड ईयर में। तो ये आपको बताना है। कैसे बताएंगे आप? सबसे पहले तो आप यहाँ पर निकालेंगे कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं। आपको परसेंटेज में गिवन है ना पास कितने स्टूडेंट्स हुए हैं, आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे? नंबर में। तो कैसे कन्वर्ट करोगे स्टूडेंट्स? 75% जो है आपके पास पास परसेंटेज है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, तो 100 से आप 100 कैंसिल आउट कर दोगे, तो 75 आपके पास क्या आ जाएगा? पास स्टूडेंट्स की नंबर। ये आपके पास क्या आ गया? 75 स्टूडेंट्स जो है आपके पास हुए हैं। सिमिलरली अब आप यहां पर देखेंगे, आपके पास 60% स्टूडेंट्स जो है वो पास हुए हैं। ठीक है, तो 60% को आप कैसे लिखोगे? 60/100। और टोटल नंबर स्टूडेंट्स कितने हैं आपके पास? 75। तो आप मल्टीप्लाई विद 75 कर दोगे। अब आप देखिए इसको कैंसिल आउट करेंगे आप 25 के टेबल पे। 25 4 जा 100 एंड 25 3 जा 75। 4 से आप 60 को कैंसिल आउट करोगे, 4 1 जा 4, 2 कैरी फॉरवर्ड, 4 5 जा 20। सो 15 मल्टीप्लाई विद 3 विल बिकम हाउ मच? 45। तो 45 स्टूडेंट्स जो है आपके वो पास हुए हैं किसमें? सेकेंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में आपके 75 स्टूडेंट्स पास हुए हैं, सेकेंड ईयर में आपके 45 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। ठीक है, अब आप क्या करोगे? ऐड करोगे। ऐड क्यों करोगे? क्योंकि आपको क्या निकालना है? एवरेज रेट ऑफ द पास। तो आप एवरेज रेट निकालोगे। तो एवरेज रेट निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? ऐड करोगे इसको, जो आपके ईयर 1 है और ईयर 2 में जो आपके स्टूडेंट्स पास हुए हैं इनको। ठीक है, तो ईयर 1 में आपके कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं? 75। और ईयर 2 में आपके कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं? 45। सो 75 प्लस 45 विल बिकम 120। ठीक है, टोटल आपके कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं? 120 पास हुए हैं किसमें? ईयर 1 और ईयर 2 में। ठीक है, ईयर 1 और ईयर 2 में आपके कितने स्टूडेंट्स पास हुए? 120। अब आपसे पूछ रहा है एवरेज रेट निकालना है आपको। तो एवरेज रेट आप कैसे निकालोगे स्टूडेंट्स? एवरेज रेट आप निकालोगे 120 को डिवाइड करोगे किसके साथ? किसके साथ? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, ये आपके पास 120 क्या है? पास पास रेट है ये, कि 120 स्टूडेंट्स आपके ईयर 1 और ईयर 2 में पास हुए हैं। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास कितने हैं? 100 प्लस 75। 100 प्लस 75 कितना होगा? 175। सो 175 आपके पास क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और आप इनको मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ? 100 के साथ। तो आपके पास क्या निकल जाएगा? एवरेज रेट ऑफ पास स्टूडेंट्स। तो आप कैसे निकालोगे? अब आप इसको कैंसिल आउट करोगे यहाँ पर। 175 किससे कैंसिल आउट होगा? 7 से। ठीक है, 25 मल्टीप्लाई विद 7 इज 175 एंड 25 मल्टीप्लाई विद 4 इज 100। ठीक है, अब आपके पास क्या रिजल्ट आ गया? 120 इंटू 4। सो 120 इंटू 4 इज हाउ मच? 480। 480 डिवाइड बाय 7। 7 से आप कैंसिल आउट करोगे 480 को, किस पे जाएगा? 7 6 42। यहाँ पे आपका 6 कैरी फॉरवर्ड आ गया, 7 8 56, 4 आपका कैरी फॉरवर्ड आ गया, डिवाइड बाय 7 परसेंटेज। सो 68 होल 4/7 परसेंटेज इज द एवरेज रेट ऑफ द पास स्टूडेंट्स। ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट्स। ये आपका आंसर आ गया है, तो आप यहाँ पे लिखोगे एवरेज जो आपका रेट है ऑफ द पास्ट स्टूडेंट्स इज 68 होल 4/7। दिस इज योर आंसर। मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आपको गिवन है इन 2 सक्सेसिव ईयर्स। दैट मीन सक्सेसिव का मीनिंग क्या होता है? वन आफ्टर द अदर। यानी कि 2023 अगर मान लीजिए प्रेजेंट ईयर है, तो नेक्स्ट ईयर आपका कौन सा होगा? 2024। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि आपके पास स्टूडेंट्स है 100 जो कि आपके फर्स्ट ईयर में अपीयर हुए हैं एग्जामिनेशन में। यानी कि 100 स्टूडेंट्स जो हैं आपके 2023 में अपीयर हुए हैं, यानी कि वो बैठने आए थे एग्जामिनेशन में। उनमें से 75% स्टूडेंट्स क्या हुए? पास हुए। तो आपने क्या निकाला सबसे पहले कि कितने स्टूडेंट्स आपके पास हुए हैं? तो आपने कैसे निकाला उसको?
75% को आपने मल्टीप्लाई किया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ, तो आपके पास 75 स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में पास हुए हैं। सिमिलरली आपने सेकेंड ईयर में देखा कि 60% आपका स्टूडेंट्स पास हुए हैं, और आपके पास जो स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर में बैठने आए थे एग्जामिनेशन में वो कितने थे? 75। ठीक है, तो आपने 60% को मल्टीप्लाई किया 75 के साथ, तो आपके 45 स्टूडेंट्स पास हुए हैं सेकेंड ईयर में। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एवरेज रेट ऑफ पास इज, कि आपको एवरेज रेट बताना है कि कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं। तो आपने कैसे निकालना था? फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो आपके पास हुए थे स्टूडेंट्स उनको आपने ऐड कर लिया। उसके बाद आपने देखा कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो कितने हैं? 175। 175 कैसे? कि फर्स्ट ईयर में आपके 100 स्टूडेंट्स बैठने आए थे एग्जामिनेशन में, सेकेंड ईयर में आपके 75 स्टूडेंट्स बैठने आए थे एग्जामिनेशन में, तो 100 प्लस 75 कितना हो गया स्टूडेंट्स? 175। तो 120 को आपने डिवाइड कर दिया 175 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया? 68 होल 4/7%। तो ये आपके एवरेज रेट है किसका? पास स्टूडेंट्स का, जो कि हमने आंसर की फॉर्म में निकाल लिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इन एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 36% ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स टू पास। ए स्टूडेंट गेट्स 198 marks and is declared failed by 36 marks. What is the maximum aggregate marks a student can get? तो आपसे क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम एग्रीगेट। मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स का मीनिंग क्या है? कि टोटल मार्क्स कितने आएंगे स्टूडेंट्स के। मैक्सिमम एग्रीगेट का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? दैट यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन। तो आपको टोटल मार्क्स निकालने हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, कि टोटल मार्क्स कितने हैं, और आपसे क्वेश्चन में गिवन क्या है? आपको गिवन है कि एक स्टूडेंट के 198 मार्क्स आए हैं। टोटल मार्क्स आपको फाइंड आउट करना है, और आपको स्टूडेंट गिवन है ए स्टूडेंट के आपके पास 198 मार्क्स आए हैं, और वो फेल हो गया 36 मार्क्स से। कितने मार्क्स से फेल हो गया वो? 36 मार्क्स से। स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करवाना चाहता हूँ कि आपको 36% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 36%। 36% आपके क्या है? पासिंग मार्क्स हैं। पासिंग मार्क्स का क्या है? ये परसेंटेज है। परसेंटेज आपको गिवन है 36%, और एक स्टूडेंट जो है उसको 198 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं और आपको एग्जामिनेशन में मिले 198 मार्क्स, और आपको टीचर कहती है कि आप 36 मार्क्स से फेल हो गए हैं। 198 मार्क्स आपको टोटल मिले, और आप 36 मार्क्स से क्या हो गए? फेल हो गए। और आपको चाहिए कितने थे? 36% मार्क्स चाहिए थे पास होने के लिए एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो आप सबसे पहले बताइए मुझे कि अगर 198 मार्क्स आपके आए हैं, और अगर आप इसमें 36 मार्क्स को ऐड कर लें, 36 मार्क्स को आप ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप फेल हो गए हैं 36 मार्क्स से। 36 मार्क्स से आप क्या हो गए हैं? फेल हो गए हैं, यानी कि 36 मार्क्स आपके क्या हैं? कम हैं पास होने के लिए। अगर आप 36 मार्क्स को ऐड कर दें 198 में जो कि आपने ऑब्टेन किए हैं, तो आपके पास क्या आ जाएंगे? आपके पास आ जाएंगे पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स आपके कितने आ जाएंगे स्टूडेंट्स? 198 प्लस 36 विल बिकम 234। तो आपके 234 क्या हैं? व्हाट इज 234? 234 हैं आपके पासिंग मार्क्स। 234 आर दी पासिंग मार्क्स। ठीक है, 198 आपने क्या किया? ये आपके मार्क्स हैं जो कि आपने ऑब्टेन किए हैं एग्जामिनेशन में, और 36 मार्क्स से आप क्या हो रहे थे? फेल हो रहे थे। ठीक है, 36 मार्क्स से आप क्या हो रहे थे? फेल हो रहे थे। तो 36 मार्क्स को जब आपने ऐड किया, ठीक है, अपने प्रीवियस मार्क्स से यानी कि 198 से, तो आपको क्या मिल गया? 234, और 234 आपके क्या आ गए? पासिंग मार्क्स आ गए। और पासिंग मार्क्स का आपको परसेंटेज गिवन है कितना? 36%। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो आपका 36% है, ठीक है, वो किसके इक्वल है? 234 के। 234 के इक्वल क्यों है? क्योंकि 234 आपके पासिंग मार्क्स है,
और 36% आपको गिवन है क्वेश्चन में कि आपको 36% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। यहां तक आपको क्लियर है आई होप। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको टोटल मार्क्स निकालने हैं कि टोटल मार्क्स कितने हैं जो कि स्टूडेंट ऑब्टेन कर सकता है इस एग्जामिनेशन में। तो आपको स्टूडेंट्स मैंने परसेंटेज चैप्टर में जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस करवाए थे अपनी प्रीवियस वीडियो में, उसमें आपको बताया था कि जो हम टोटल वैल्यू है या फिर जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम क्या लेते हैं, 100% लेते हैं। हम हमेशा जो अपने पास मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको हम क्या लेते हैं, 100%। तो यहाँ पे हमें टोटल मार्क्स चाहिए तो हम टोटल मार्क्स को क्या लेंगे, 100% लेंगे। ठीक है, टोटल मार्क्स को हम क्या लेंगे यहाँ पर, 100%। और हमें 100% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम 100% को इक्वेट कर देंगे x के साथ। सो 100% विल बी इक्वल टू x, जो कि आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब टोटल मार्क्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है एग्जामिनेशन में। और 36% आपको पता है ये आपके पासिंग मार्क्स हैं और जो कि इक्वल है 234 के। अब हम क्या करेंगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपके पास क्या वैल्यू आएगी, x आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, 234 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 के साथ और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा, 36। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको, परसेंटेज से आप परसेंटेज को कैंसिल आउट कर देंगे डायरेक्टली आप क्या कर दोगे, परसेंटेज को परसेंटेज से कैंसिल आउट कर दोगे। अब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे स्टूडेंट्स, तो आप देखिए 9 4 क्या होता है 36, 9 2 क्या होता है 18। अब आपके पास 5 रिमाइंडर आ गया, 9 6 कितना होता है 54। 4 से आप कैंसिल आउट करोगे 100 को तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी 25। तो आप जब 26 को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ में, 25 के साथ में, तो आपके पास क्या आंसर आएगा 650। 650 आपके पास क्या आ गया आंसर। दैट मीन्स कि आपको टोटल जो आपको मार्क्स हैं वो क्या है आपके पास 650 हैं। 650 आर दी टोटल मार्क्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या लिखोगे, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आप लिखोगे 650। द टोटल मार्क्स अ स्टूडेंट कैन गेट इन द एग्जामिनेशन इज 650। तो मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स आपके पास हो जाएंगे 650। दिस इज योर आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। टोटल मार्क्स आपको फाइंड आउट करना था। एक स्टूडेंट है उसको 198 मार्क्स मिले और वो फेल हो गया 36 मार्क्स से। जब मैंने 36 मार्क्स को ऐड किया 198 के साथ तो मुझे क्या मिल गया, पासिंग मार्क्स मिल गए। तो पासिंग मार्क्स कितने मिल गए मुझे, 234। ठीक है, और हमें परसेंटेज ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में पासिंग मार्क्स का, वो था 36%। तो मैंने 36% को इक्वेट कर दिया किसके साथ में, पासिंग मार्क्स के साथ में। और आपको पता है 100% वैल्यू होती है हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स की, तो मैंने 100% को इक्वेट कर दिया x के साथ में, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और उसके बाद में आंसर आ गया आपका 650। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इन ए टेस्ट मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज इज 35% and 40% respectively. A boy scored 483 marks and failed by 117 marks. What is the minimum passing marks for girls? ठीक है, यहां पर आपको किस किस की बात की गई है, बॉयज और गर्ल्स की बात की गई है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बॉय को लेंगे। बॉय को हम क्यों लेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर आपको गिवन है नेक्स्ट स्टेटमेंट में, देखिए फुल स्टॉप के बाद रिस्पेक्टिवली के बाद देखेंगे आप, ए बॉय स्कोर्ड 483 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 117 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर आपको बॉय को लेना होगा सबसे पहले। बॉय को आप क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट में बॉय गिवन है इसलिए। तो बॉय जो है आपके पास, वो आपके पास उसके मार्क्स आ रहे हैं 483 और वो फेल हो रहा है कितने मार्क्स से, 117 मार्क्स से। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था स्टूडेंट्स कि जब कभी भी एक स्टूडेंट या फिर बॉय या फिर गर्ल आपका फेल हो रहा है कितने मार्क्स से, 117 मार्क्स से या फिर लेटर सपोज 10 मार्क्स से, तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे इस वैल्यू को। जो फेल्ड जो आपके पास मार्क्स है उनको आप क्या करोगे, ऐड करोगे। तो हम ऐड क्या करेंगे, 483 में 117 को ऐड करेंगे तो आपको इससे क्या मिल जाएगा, पासिंग मार्क्स मिल जाएगा। मान लीजिए आपके 100 मार्क्स है एग्जामिनेशन में,
और आपको पास होने के लिए कितने चाहिए थे 150। ठीक है, पास होने के लिए मान लीजिए आपको 150 मार्क्स चाहिए थे एग्जामिनेशन में और आपके मार्क्स कितने आए 100 आ गए। तो आप बताइए आप कितना ऐड करोगे 100 में कि आपको 150 मार्क्स मिले जो कि आपके पासिंग मार्क्स हैं। 50 ऐड करोगे, है ना। 100 में जब आप 50 को ऐड करोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा 150, और 150 क्या है आपके पास पासिंग मार्क्स। तो वैसे ही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि एक बॉय के 483 मार्क्स आए हैं और वो फेल हो रहा है 117 मार्क्स से। तो जब मैं 483 को ऐड करूंगा 117 के साथ में तो मेरे पास क्या आ जाएगा पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। तो पासिंग मार्क्स मेरे पास क्या होंगे 600। 483 प्लस 117 विल बी 600। तो 600 क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास पासिंग मार्क्स। 600 आर दी पासिंग मार्क्स ऑफ ए बॉय। ठीक है, और आप अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में जाइए। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है आपसे इन ए टेस्ट मिनिमम पासिंग परसेंटेज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज इज 35% एंड 40%। तो बॉयज के लिए जो आपके पास पासिंग परसेंटेज है वो कितना है 40% है। बॉयज के लिए आपके पास पासिंग परसेंटेज कितना है 40% है। तो 40% को हम क्या कर देंगे सिंपली इक्वेट कर देंगे 600 के साथ में। ठीक है, और आपको स्टूडेंट्स पता है अगर आपको टोटल मार्क्स निकालने हैं या फिर टोटल वैल्यू निकालनी है तो आप किससे इक्वेट करते हैं 100% से। तो मैं यहाँ पे टोटल मार्क्स निकालने के लिए क्या करूंगा 100% इक्वल टू एक्स कर दूंगा। यहां से मुझे क्या मिल जाएगा टोटल मार्क्स मिल जाएंगे। परसेंटेज से मैं परसेंटेज को कैंसिल आउट कर दूंगा और इस वैल्यू को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो x आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई विद 100 डिवाइड बाय कर दूंगा मैं 40। ठीक है, जीरो से आप जीरो को कैंसिल आउट कर देंगे, 4 से आप कैंसिल आउट करेंगे 60 को, 4 1 जा 4, 2 कैरी फॉरवर्ड, 4 5 जा 20। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1500। तो 1500 आपके पास क्या है टोटल मार्क्स है। ठीक है, टोटल मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन इज 1500। ये आपके क्या आ गए हैं टोटल मार्क्स। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टोटल मार्क्स आ गए हैं आपके पास। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है व्हाट इज द मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर गर्ल्स, कि मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने होंगे गर्ल्स के लिए। तो आप देखिए मिनिमम पासिंग परसेंटेज गर्ल्स की कितनी है 35%। अब हम यहाँ पे जाएंगे, जो मिनिमम पासिंग परसेंटेज है गर्ल्स के लिए वो कितनी है 35% है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 35% अगर आपके पास मिनिमम पासिंग परसेंटेज है गर्ल्स की तो अब आप क्या करोगे यहाँ पर 1 सेकेंड। वन सेकेंड स्टूडेंट्स, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। तो अब हम यहाँ पर आ रहे हैं। तो अब आप देखिए आपके पास गिवन है आपको मिनिमम पासिंग परसेंटेज फॉर गर्ल्स। तो मिनिमम पासिंग परसेंटेज गर्ल्स के पास कितनी है दैट इज 35%। सो 35% इज द मिनिमम पासिंग परसेंटेज फॉर द गर्ल्स। तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली गर्ल्स लिखेंगे। गर्ल्स को जब आप लिखेंगे तो आप देखेंगे कि 35% जो है वो मिनिमम पासिंग परसेंटेज है और ये आपको फाइंड आउट करना है किस फॉर्म में पासिंग मार्क्स के फॉर्म में। तो 35% को आप इक्वेट कर देंगे किस फॉर्म में एक्स के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे एक्स को या फिर आप वाई ले लीजिए, एक्स से आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा क्योंकि एक्स को मैं ऑलरेडी ले लिया है टोटल मार्क्स के लिए। यहाँ पे मान लीजिए आप वाई ले लीजिए। 35% इक्वल टू वाई क्या है आपके पास पासिंग मार्क्स हैं गर्ल के, और 100% आपको पता है स्टूडेंट्स क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू दैट मीन्स टोटल मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन विच इज 1500। ठीक है, 35% गर्ल को चाहिए पास होने के लिए तो उसकी वैल्यू आपको निकालनी है, वो मैंने इक्वेट कर दिए वाई के इक्वल। ठीक है, और 100% आपके पास क्या है मैक्सिमम मार्क्स जो कि इक्वल है 1500 के। अब बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा y इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1500 मल्टीप्लाई विद 35। आप परसेंटेज से परसेंटेज को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, 1500 मल्टीप्लाई विद 35 डिवाइड बाय 100। आप सिंपली जीरो से जीरो को कैंसिल आउट कर देंगे। 15 मल्टीप्लाई विद 35 विल बी हाउ मच 525।
तो 525 आपके पास क्या आ जाएगा, मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर दी गर्ल्स। ठीक है, सो मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर दी गर्ल्स विल बी इक्वल टू हाउ मच, 525। दिस इज योर आंसर। क्लियर है। सबसे पहले हमने बॉयज को लिया, बॉयज को जब आपने लिया तो बॉयज के पासिंग मार्क्स कितने आ गए, 600, और आपको पासिंग परसेंटेज गिवन था बॉयज का 40%, तो 40% को इक्वेट कर दिया मैंने 600 के साथ में, और उससे मैंने क्या निकाल लिया, टोटल मार्क्स निकाल लिया। टोटल मार्क्स आपके कितने होंगे, 100%, तो 100% इक्वल टू x कर लिया मैंने। इससे आपके पास क्या आ गया, बॉयज के सॉरी टोटल मार्क्स आ गए 1500। ठीक है, टोटल मार्क्स आपके पास कितने आ गए, 1500 आ गए इस स्टेटमेंट से। अब हमको पूछा गया था कि आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स निकालने हैं किसके, गर्ल्स के। तो गर्ल्स के मिनिमम पासिंग मार्क्स आप कैसे निकालेंगे, आपको मिनिमम पासिंग परसेंटेज गिवन है गर्ल्स का 35%, तो 35% इक्वल टू आपने y कर दिया, टोटल मार्क्स जो कि आपके पास 100% है वो इक्वल टू किसके, 1500 के। ये हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया, देखिए यहाँ पर, है ना। तो उसके बाद आप देखिए 1500 आपके पास आ गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई जब आपने किया तो आपके पास मिनिमम पासिंग मार्क्स आ गए गर्ल के कितने, 525। तो 525 आपके पास मिनिमम पासिंग मार्क्स है गर्ल के। दिस इज योर आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास वो आपसे कह रहा है, इन एन एग्जामिनेशन it is required to get 40% of the aggregate marks to pass. A student get 261 marks and is declared failed by 4% marks. What are the maximum aggregate marks a student can get? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी है क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज में पूछा गया है आपसे, ठीक है, और आपको निकालना क्या है, टोटल मार्क्स निकालने हैं। ठीक है, मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स का मीनिंग क्या है, मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स का मीनिंग है दैट यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन व्हिच अ स्टूडेंट कैन गेट। ठीक है, तो टोटल मार्क्स आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है कि 40% जो एग्रीगेट मार्क्स हैं वो क्या चाहिए, आपको पास होने के लिए चाहिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पास परसेंटेज। पास परसेंटेज कितना है, 40%। ठीक है, और एक स्टूडेंट है उसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 261 मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट के आप यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट इज गेटिंग हाउ मच मार्क्स, 261 मार्क्स एंड इज डिक्लेयर्ड फेल्ड बाय 4%। तो वो 4% से क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फेल्ड परसेंटेज। फेल्ड परसेंटेज, फेल्ड परसेंटेज कितना है, 4%, यानी कि 4% मार्क्स से वो क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। ठीक है, और उसके मार्क्स कितने हैं, 261। तो अब आप 261 में ऐड कितना करेंगे कि आपको 40% मार्क्स मिल जाए। ठीक है, फेल कितने मार्क्स से हो रहा है, वो 4% मार्क्स से हो रहा है। तो अब आप यहाँ पे देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स कि वो फेल हो रहा है 4% मार्क्स से। ठीक है, अ स्टूडेंट इज गेटिंग 261 मार्क्स एंड इज डिक्लेयर्ड फेल्ड बाय 4% एंड पासिंग परसेंटेज कितनी है, 40%। ठीक है, तो 261 मार्क्स उसके पास क्या आए हैं, मार्क्स जो कि उसने एग्जामिनेशन में ऑब्टेन किए हैं। तो आप अगर 261 वैल्यू को निकालना चाहते हैं परसेंटेज की फॉर्म में तो आप कैसे निकालेंगे, जब आप पासिंग परसेंटेज को सब्ट्रैक्ट करेंगे किसके साथ, फेल्ड परसेंटेज के साथ। नहीं समझे, देखिए मैं समझाता हूँ। 40% जो है आपके पास पासिंग मार्क्स है, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 4% के साथ में, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 36%। 36% आपके पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू, 261 मार्क्स की। 261 मार्क्स की वैल्यू आ गई आपके पास स्टूडेंट्स, 36%। कैसे कि पासिंग परसेंटेज तो 40% था, और फेल जो स्टूडेंट फेल हुआ है वो कितने परसेंट से फेल हुआ है, 4% से, और उसके मार्क्स कितने आए, 261। तो अगर आपको परसेंटेज की फॉर्म में अगर 261 को पूछा जाए कि 261 कितना परसेंट है, 261 कितना परसेंट है, तो आप कैसे बताएंगे, जब आप पासिंग मार्क्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे किसके साथ में, फेल्ड परसेंटेज के साथ में, दैट मीन्स 4% के साथ में। 4% मार्क्स से वो क्या हो रहा था, फेल हो रहा था स्टूडेंट, और पासिंग मार्क्स कितने चाहिए थे, 40%। तो जब आपने 40% को सब्ट्रैक्ट किया 4% के साथ, तो आपके पास क्या वैल्यू आई, 36%।
और 36% क्या है आपके पास, वो है आपके पास 261 की वैल्यू। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है कि जो 36% है ना स्टूडेंट्स, दैट इज द मार्क्स obtained by the student in an examination which is 261। सिंपली कि 40% तो पासिंग मार्क्स हैं और 4% से वो स्टूडेंट फेल हो गया और उसने मार्क्स कितने ऑब्टेन किए 261। तो अगर आप पासिंग परसेंटेज से सब्ट्रैक्ट करेंगे फेल्ड परसेंटेज को जो कि स्टूडेंट ने ऑब्टेन किए हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 261। क्लियर है, क्योंकि स्टूडेंट कितने मार्क्स से फेल हो रहा था, कितने परसेंटेज से फेल हो रहा था, 4% से फेल हो रहा था, चाहिए उसको 40% थे। ठीक है, तो आपने जब पासिंग परसेंटेज को फेल्ड परसेंटेज से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 36% आपके पास आ गई वैल्यू 261 की। ये आपको ध्यान में रखना है, यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये यहीं तक आपका क्वेश्चन था। इस स्टेटमेंट को आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे तभी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। इसमें यहाँ पर ट्रिकी स्टेटमेंट बस इतनी सी थी, इसके बाद तो बहुत ईजी है। आप टोटल मार्क्स निकालने हैं, टोटल मार्क्स निकालने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे 100% लेंगे और इसको इक्वेट कर देंगे x के साथ में, तो आपके पास टोटल परसेंटेज आ जाएगी। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, x लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा, 261 मल्टीप्लाई विद 100 डिवाइड बाय 36। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप सीधे कैंसिल आउट करेंगे, 9 4 जा 36, ठीक है, 9 2 जा 18, 8 आपका कैरी फॉरवर्ड, 9 9 जा 81, 4 से आप 200 को कैंसिल आउट करेंगे, 4 2 जा 8, 2 5 जा 10, सो 29 मल्टीप्लाई विद 25 विल बी इक्वल टू हाउ मच 725। तो 725 आपके पास क्या आ गया, टोटल मार्क्स आ गए, मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि टोटल मार्क्स और द मैक्सिमम aggregate marks the student can get is 725. This is your answer. Simple. Moving on to the next question. Next question आपसे कह रहा है a candidate has to obtain minimum 33% of the total marks to pass. He got 25% of the total marks and failed by 40 marks. The maximum marks are. ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन जो है उससे सिमिलर है। देखिए कैसे, यहां पर आपको गिवन है पासिंग मार्क्स। ठीक है, अ स्टूडेंट हैज टू ऑब्टेन मिनिमम 33% ऑफ द टोटल मार्क्स टू पास। तो आपको पास परसेंटेज गिवन है, पास परसेंटेज आपको कितना गिवन है 33%। ही गॉट 25% ऑफ द टोटल मार्क्स एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स। तो उसको कितने मार्क्स मिले, उसको जो है फेल्ड परसेंटेज, उसके पास फेल परसेंटेज कितना है 25%, यानी कि उसको 25% मार्क्स मिले। पासिंग मार्क्स चाहिए थे 33% और उसको मिले कितने 25%, और वो फेल कितने मार्क्स से हो गया 40 मार्क्स से फेल हो गया। फेल कितने मार्क्स से हो गया, वो 40 मार्क्स से फेल हो गया, यानी कि 40 मार्क्स उसके क्या रह गए, कम रह गए। 40 मार्क्स उसके क्या रह गए, कम रह गए एग्जामिनेशन में। ठीक है, 25% उसको मार्क्स मिले और 40 मार्क्स उसके क्या रह गए, कम रह गए। समझ रहे हो ना आप स्टेटमेंट को, ही गॉट 25% ऑफ द टोटल मार्क्स। मान लीजिए टोटल मार्क्स आपके पास 100% है और उसको 25% मार्क्स मिले हैं, एंड ही फेल्ड बाय 40 मार्क्स, यानी कि 40 मार्क्स उसके क्या रह गए, कम रह गए। मान लीजिए आपको पासिंग मार्क्स चाहिए थे 100, ठीक है, और उस लड़के को कितने मिले 60 मार्क्स मिले। ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि पासिंग मार्क्स कितने थे आपके पास, मान लीजिए 100, ठीक है, और स्टूडेंट को कितने मिले 60 मार्क्स मिले। स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले 60 मार्क्स मिले। तो आप बताइए वो कितने मार्क्स से फेल हो गया, 100 माइनस 60 सिंपल है 40 मार्क्स से। ठीक है, पासिंग मार्क्स अगर 100 थे, स्टूडेंट को 60 मार्क्स मिले, तो वो कितने मार्क्स से फेल हो गया 40 मार्क्स से फेल हो गया। सिमिलरली आपको यहाँ पे भी गिवन है कि एक स्टूडेंट जो है वो फेल कितने मार्क्स से हो रहा है 40 मार्क्स से फेल हो रहा है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। देखिए कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा खुद से। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए यहां पर सिंपल आपको गिवन है पासिंग परसेंटेज 33% है और उस स्टूडेंट को मार्क्स कितने मिले हैं 25% मिले हैं। ठीक है, ही गॉट 25%। तो 25% अगर उसको मिले हैं तो आप क्या करेंगे 33% को सब्ट्रैक्ट करेंगे इसके साथ में 25% के साथ। जो आप 33 को 25 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 8% आएगा। 8% आएगा। 8% क्या है स्टूडेंट्स,
8% वो परसेंटेज है जो कि उसने ऑब्टेन नहीं कर पाया पास होने के लिए। पास होने के लिए कितना चाहिए था? 33%। और वो 33% से कितना पीछे रह गया? 8% पीछे रह गया। अगर उसके 8% ज्यादा मार्क्स आ जाते तो वो 33% पे पहुंच जाता और वो पास हो जाता, लेकिन वो नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उसके 8% मार्क्स क्या थे? कम थे। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 8%। 8% इक्वल टू हाउ मच? 40 मार्क्स। क्यों? क्योंकि वो स्टूडेंट फेल हो रहा है कितने मार्क्स से? 40 मार्क्स से। 40 मार्क्स उसके कम रह गए टोटल मार्क्स, यानी कि टोटल पासिंग मार्क्स से। पासिंग मार्क्स अगर 33% चाहिए थे तो उससे उसके कम कितने रह गए? 8% कम रह गए। और वो किसके इक्वल है? 40 मार्क्स के इक्वल है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। सेकंड स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए। ही गॉट 25% ऑफ द टोटल मार्क्स एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स। दैट मीन्स कि वो 8% पीछे रह गया 33% से, जो कि इक्वल आपको किसके गिवन है? 40 मार्क्स के इक्वल गिवन है, क्योंकि वो फेल हो गया 40 मार्क्स से। दैट्स वाई। अब आपसे पूछ रहे हैं मैक्सिमम मार्क्स आपको निकालने। अब तो सिंपल ही है। जस्ट आप क्या करेंगे? 100% को इक्वेट कर देंगे x के साथ में। x आपका लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा। 40 मल्टीप्लाई विद 100 डिवाइड बाय 8 हो जाएगा। 8 5 40 और आपके पास आंसर क्या आ गया? 500 मार्क्स। सो द मैक्सिमम मार्क्स आर दी 500। तो 500 मार्क्स चाहिए थे उसको टोटल। टोटल मार्क्स कितने हैं? 500 मार्क्स हैं। ठीक है। और उसको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए थे स्टूडेंट्स? मान लीजिए अगर आपसे पूछे कि उसके पासिंग मार्क्स कितने हैं या फिर वो उसको कितने मार्क्स मिले, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे? एक स्टूडेंट है, वो फेल हो गया 40 मार्क्स से। टोटल मार्क्स कितने हैं? 500। तो वो कितने मार्क्स मिले हैं स्टूडेंट को, तो आप कैसे पता लगाएंगे? 500 मान लीजिए आपके पास क्या है? टोटल मार्क्स है 100%। 33 को आप इक्वेट कर देंगे किसके साथ में? y के साथ में। तो आपके पास पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। और पासिंग मार्क्स जब आपके पास आ गए तो उसमें आप क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे 40 को। नहीं समझे आप? देखिए मैं समझाता हूँ। मैं आपको न्यू स्लाइड पे लेके चलता हूँ समझाने के लिए। ठीक है। मान लीजिए 33% क्या है? मैं क्या पूछ रहा हूँ? 33% क्या है आपके पास? पासिंग मार्क्स है। ये आपको निकालना है। और आपको 100% गिवन है कितना? 500। ये आपके पास क्या है? टोटल मार्क्स। 33% पासिंग मार्क्स है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 500 मल्टीप्लाई विद 33। ये जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए है। आंसर तो आपका 500 आ गया है। ये मैं आपको पूछ क्या रहा हूं कि स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, द स्टूडेंट गॉट हाउ मच मार्क्स। स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले, तो वो हम निकालने जा रहे हैं। तो 500 को मल्टीप्लाई विद 33 कर देंगे डिवाइड बाय 100। आपके 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5 3 15, 5 3 15 प्लस 1 विल बी 165। तो 165 क्या है आपके पास? पासिंग मार्क्स है। व्हाट इज 165? 165 आर दी पासिंग मार्क्स। और स्टूडेंट को कितने मार्क्स कम मिले थे? स्टूडेंट को कितने मार्क्स कम मिले थे? 25। देखिए यहाँ पे, सॉरी 40। स्टूडेंट फेल्ड बाय 40 मार्क्स। तो स्टूडेंट को कितने मार्क्स कम मिले? 40 मार्क्स कम मिले। ठीक है। पासिंग मार्क्स थे 165। सो 165 में जब आप 40 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा आपके पास? 521। तो 125 मार्क्स जो हैं वो किसके हैं? स्टूडेंट के मार्क्स हैं। 125 मार्क्स आर ऑफ दी स्टूडेंट। स्टूडेंट के 125 मार्क्स है स्टूडेंट। ठीक है। 125 मार्क्स मिले हैं स्टूडेंट को। ठीक है। और पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए थे? 165। सिंपल। हमने निकाल लिया कि स्टूडेंट के 125 मार्क्स थे इस एग्जामिनेशन में और उसको पास होने के लिए कितने चाहिए थे? 165। ये मेरा क्वेश्चन था और आपके स्टूडेंट के मार्क्स आ गए 125। ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस तो कोई भी सॉल्व कर लेगा। जो भी पर्सन प्रैक्टिस करेगा इन क्वेश्चंस की, वो सॉल्व कर ही लेगा इन क्वेश्चंस को। लेकिन उससे पहले नेसेसरी है कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का होना। कि आपको सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड करना है अच्छे से। उसके बाद स्टेटमेंट को आपको क्या करना है? रीड करने के बाद अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करने के बाद आपको क्या करना होगा? उसको फ्रेम करना होगा। किस फॉर्म में? इक्वेशन की फॉर्म में।
कैलकुलेशन की फॉर्म में, तब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप पहले ही ना अपने स्पीड पर ध्यान दोगे कि मैं जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लूं, तो आप इन क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाओगे स्टूडेंट्स। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी नेसेसरी फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आई होप आपको मैंने जो 7 क्वेश्चंस करवाए हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आपसे कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो कि मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो आप उस वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा, तब आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी इस टॉपिक के रिगार्डिंग। टिल देन, हैव अ गुड डे। थैंक यू स्टूडेंट्स।